कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की इसी आवाज के शोर ने पाक हुक्मरानों की नींद हराम कर दी है। मुनीर को 71 वाले सपने आ रहे हैं। शहबाज शरीफ पूरे सियासी कुनबे के साथ दिन में पाकिस्तान के राख होने का ड्रीम देख रहे हैं। अपने आतंकी चरित्र के कारण पहले से ही बर्बादिस्तान बन चुका पाकिस्तान अब जल्द ही 2 बूंद पानी के लिए भी भीख मांगता नजर आने वाला है। हिंदुस्तान पर हुए कायराना घटिया आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। आसमान में राफेल के साथ सुखोई भी गुस्से में लाल होकर गरज रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं के लाल दाग उनको क्रोधित कर रहे हैं। अरब सागर से भारतीय सेना पाकिस्तान के गले में फांस बनकर लगातार कसती जा रही है। इंतकाम की आग में जल रहा भारतीय जवानों की राइफल भी बस हर 24 घंटे आतंकी शिकार की तलाश कर रही हैं। पाकिस्तान जान गया है कि उसके पाले आतंक के सपोले इस बार उसके ही घर में आग लगा चुके हैं। वो पाकिस्तान के लिए आत्मघाती साबित होने वाले हैं। जल थल नभ की तीनों तस्वीरें देखकर मुनीर की सांसें दिन दोपहर शाम उखड़ रही हैं। शहबाज शरीफ का न दिमाग काम कर रहा है न बुद्धि, इसीलिए घबराहट में शहबाज शरीफ के पसीने छूट रहे हैं। वो अब अपनी तोतली बोली में बड़बड़ा रहे हैं। घबराहट की इंतहा ऐसी है कि एनएससी की मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में तीनों सेना के चीफ थे, आईएसआई का चीफ भी था और शहबाज के मंत्री भी थे। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की कृपा पर सियासी धांधली कर सरकार में बैठे शहबाज शरीफ अब सेना की तोता बोली बोल रहे हैं। तभी तो शहबाज की एनएससी मीटिंग में 5 अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सभी का प्लान ऑफ एक्शन यही था कि हिंदुस्तान के काउंटर अटैक का मुकाबला कटोरिस्तान आखिर कैसे करेगा। बलूचिस्तान से स्क्वाड्रन को भारतीय सीमा पर तैनात करें, सेना की फॉर्मेशन को रिलोकेट करें, गोला बारूद का स्टोरेज जांचें, एलओसी के पार आर्मी बढ़ाएं, 10वीं कोर को हाई अलर्ट पर रखें। शहबाज सेना की कठपुतली है, यह हर कोई जानता है, लेकिन इस बार शहबाज का कोई भी पैतरा काम आने वाला नहीं है और वो गेहूं में घुन की तरह पिसने वाले हैं। नहरों के मामले में हमें बामी रजामंदी से, बामी बातचीत से इसको हमें इस मसले को हल करना चाहिए। और आज हमने जो तय किया है कि जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बामी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मजीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। इक़दामात के, लेकिन जो ख़ास तौर पे इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पे जो ऐलानात किए हैं उसका हम सख्त मज़ाहमत करते हैं। ये ना सिर्फ गैर कानूनी है मगर दिस इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ शाना बेशाना खड़े होंगे। हम ना सिर्फ पाकिस्तान के इस सड़कों पे मगर बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का इंडस का केस उठाएंगे और भारत का इस फैसले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी के एक्शन के बाद से ही पाकिस्तान की बिलबिलाहट पूरी दुनिया देख रही है। तभी तो पाकिस्तान ने भारतीय फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया। कमर्शियल फ्लाइट्स पर भी रोक की मंशा है। इसीलिए जब भारत ने सिंधु जल संधि रद्द की तो एक बार फिर पाकिस्तान की गीदड़ भपकियां दी जाने लगी। हम उसके लिए पूरा तैयार हैं और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। भारत के प्लान ऑफ एक्शन को देखते हुए पाकिस्तान ने अब 2 मई को ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है। इसमें अभी 7 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में ये तो तय है कि इन 7 दिनों में पाकिस्तान से बदला ऐसा होगा कि 2 मई को ऑल पार्टी मीटिंग में पाकिस्तान केवल छाती पीटेगा और आंसू बहाएगा।
रिपब्लिक भारत। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की इसी आवाज के शोर ने पाक हुक्मरानों की नींद हराम कर दी है। मुनीर को 71 वाले सपने आ रहे हैं। शहबाज शरीफ पूरे सियासी कुनबे के साथ दिन में पाकिस्तान के राख होने का ड्रीम देख रहे हैं। अपने आतंकी चरित्र के कारण पहले से ही बर्बादिस्तान बन चुका पाकिस्तान अब जल्द ही 2 बूंद पानी के लिए भी भीख मांगता नजर आने वाला है। हिंदुस्तान पर हुए कायराना घटिया आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। आसमान में राफेल के साथ सुखोई भी गुस्से में लाल होकर गरज रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं के लाल दाग उनको क्रोधित कर रहे हैं। अरब सागर से भारतीय सेना पाकिस्तान के गले में फांस बनकर लगातार कसती जा रही है। इंतकाम की आग में जल रहा भारतीय जवानों की राइफल भी बस हर 24 घंटे आतंकी शिकार की तलाश कर रही हैं। पाकिस्तान जान गया है कि उसके पाले आतंक के सपोले इस बार उसके ही घर में आग लगा चुके हैं। वो पाकिस्तान के लिए आत्मघाती साबित होने वाले हैं। जल थल नभ की तीनों तस्वीरें देखकर मुनीर की सांसें दिन दोपहर शाम उखड़ रही हैं। शहबाज शरीफ का न दिमाग काम कर रहा है न बुद्धि, इसीलिए घबराहट में शहबाज शरीफ के पसीने छूट रहे हैं। वो अब अपनी तोतली बोली में बड़बड़ा रहे हैं। घबराहट की इंतहा ऐसी है कि एनएससी की मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में तीनों सेना के चीफ थे, आईएसआई का चीफ भी था और शहबाज के मंत्री भी थे। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की कृपा पर सियासी धांधली कर सरकार में बैठे शहबाज शरीफ अब सेना की तोता बोली बोल रहे हैं। तभी तो शहबाज की एनएससी मीटिंग में 5 अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सभी का प्लान ऑफ एक्शन यही था कि हिंदुस्तान के काउंटर अटैक का मुकाबला कटोरिस्तान आकर कैसे करेगा। बलूचिस्तान से स्क्वाड्रन को भारतीय सीमा पर तैनात करें, सेना की फॉर्मेशन को रिलोकेट करें, गोला बारूद का स्टोरेज जांचें, एलओसी के पार आर्मी बढ़ाएं, 10वीं कोर को हाई अलर्ट पर रखें। शहबाज सेना की कठपुतली है, यह हर कोई जानता है, लेकिन इस बार शहबाज का कोई भी पैतरा काम आने वाला नहीं है और वो गेहूं में घुन की तरह पिसने वाले हैं। नहरों के मामले में हमें बामी रजामंदी से, बामी बातचीत से इसको हमें इस मसले को हल करना चाहिए। और आज हमने जो तय किया है कि जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बामी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मजीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। इक़दामात के, लेकिन जो ख़ास तौर पे इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पे जो ऐलानात किए हैं उसका हम सख्त मज़म्मत करते हैं। ये ना सिर्फ गैर कानूनी है मगर दिस इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े होंगे। हम ना सिर्फ पाकिस्तान के इस हलकों पे मगर बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का इंडस का केस उठाएंगे और भारत का इस फैसले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी के एक्शन के बाद से ही पाकिस्तान की बिलबिलाहट पूरी दुनिया देख रही है। तभी तो पाकिस्तान ने भारतीय फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया। कमर्शियल फ्लाइट्स पर भी रोक की मंशा है। इसीलिए जब भारत ने सिंधु जल संधि रद्द की तो एक बार फिर पाकिस्तान की ईदड़ भपकियां दी जाने लगी। हम उसके लिए पूरा तैयार हैं और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। भारत के प्लान ऑफ एक्शन को देखते हुए पाकिस्तान ने अब 2 मई को ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है।
इसमें अभी 7 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में ये तो तय है कि इन 7 दिनों में पाकिस्तान से बदला ऐसा होगा कि 2 मई को ऑल पार्टी मीटिंग में पाकिस्तान केवल छाती पीटेगा और आंसू बहाएगा। रिपब्लिक भारत।